सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड त्रयोदशो अध्यायः तुलसी उपाख्यान वृषध्वज की कथा। ओम नमः शिवाय। नारदुवाच नारायणे प्रिया साध्वी कथं सा चा बभूवः तुलसी पुत्र संभूता का वासा पूर्वजन्मनि कस्य वासा कुले जाता कस्य कन्या तपस्विनी केन वा तपसा सा चा संप्राप प्रकृति परमो निर्विकल्पं निरीहं च सार्वसाक्षी स्वरूपकं नारायणं परं ब्रह्म परमात्मानमीश्वरम् सर्वाराध्यं च सर्वेशं सर्वज्ञं सर्वकारणं सर्वाधारं सर्वरूपं सर्वेषां परिपालकम् कथमेतादृशी देवी वृक्षत्वं समवापः कथं साप्य सुरग्रस्ता संबभूवो तपस्विनी संदिग्धं मे मनोलोलं प्रेरयेन् मां मुहुर्मुहुः छेतुर्मर्हसि संदेहं सर्वसंदेहभञ्जनो। श्री नारायण उवाच मनुष्य दक्ष सावर्णी पुण्यवान् वैष्णवः शुचिः यशस्वी कीर्तिमांश्चैव विष्णोरंश समुद्भवः तत्पुत्रो धर्म सावर्णी धर्मिष्ठो वैष्णवः शुचिः तत्पुत्रो विष्णु सावर्णी वैष्णवश्च जितेन्द्रियः तत्पुत्रो देव सावर्णीर्विष्णु तत्पुत्रो देव सावर्णी विष्णु व्रततपा तत्पुत्रो देव सावर्णी विष्णु व्रतपरायणः तत्पुत्रो राजसावर्णिर्महाविष्णु परायणः वृषध्वजश्च तत्पुत्रो वृषध्वजपरायणः यस्याश्रमे स्वयं शम्भुरासीत् देवयुगत्रयम्। ओम नमः शिवाय। पुत्रादपि परः स्नेहो नृपो तस्मिञ्छवस्य च नाचा नारायणं मेने नाचा लक्ष्मीं सरस्वतीं पूजां च सर्वदेवानां दूरीभूतां चकार सः भाद्रे मासि महालक्ष्मी पूजां मत्तोत्यजन् नृपः माघे सरस्वती पूजां दूरीभूतां चकार सः यज्ञं च विष्णुपूजां च विनिन्दे च चकार सः न कोऽपि देवो भूपेन्द्रं सशापो शिवकारणात् भ्रष्टश्रीर्भवभूपेति सा च तं दिवाकर शूलं गृहीत्वा तं सूर्यं धृतवाञ्छोकरः स्वयं पिता सार्धं दिनेशश्च ब्रह्माणं शरणं ययौ शिवस्त्रिशूलहस्तश्च ब्रह्मलोकं ययौ क्रुधा ब्रह्मा सूर्यं पुरस्कृत्य वैकुण्ठं च ययौ भिया शूलं गृहीत्वा तत्रापि धृतवाञ्छकरो रविं ब्रह्म कश्यप मार्तण्डाः सन्त्रस्ताः शुष्कतालुकाः नारायणं च सर्वेशं ते ययुः शरणं भिया मूर्ध्ना प्रणेमुस्ते गत्वा तुष्टुभुश्च पुनः पुनः सर्वे निवेदनं चक्रुर्भियस्ते कारणं हरौ। ओम नमः शिवाय। नारायणश्च कृपया भयं तेभ्यो ददौ मुने स्थिरा भवत हे भीता भयं किं वो मयि स्थिते स्मरन्ति ये यत्र यत्र मां विपत्तो भयान्विताः तांस्तत्र गत्वा रक्षामि चक्रहस्तस्त्वरान्वितः पाताहं जगतां देवाः कर्ताहं सततं सदा सृष्टा च ब्रह्मरूपेण संहर्ता शिवरूपितः शिवोऽहं त्वमहं चापि सूर्योऽहं त्रिगुणात्मकः विधाय नानारूपं चाकुर्या सृष्ट्याधिका क्रिया यूयं गच्छत भद्रं वो भविष्यति भयं कुतः अद्य प्रवृत्ति वो नास्ति मद्वारं शङ्कराद्वयम्
अद्य प्रवृत्ति वो नास्ति मद्वरान् शङ्कराद् भयम् आशुतोषः सः भगवान् शङ्करस्य सतां गतिः भक्ताधीनश्च भक्तेषु भक्तात्मा भक्तवत्सलः सुदर्शनं शिवश्चैव मम प्राणाधिकप्रियो ब्रह्माण्डेषु न तेजस्वी हे ब्रह्मन्नयोः परः सक्ता स्रष्टुं महादेवः सूर्यकोटिं च लीलया कोटिं च ब्रह्मणामेवं किं साध्यं च शूलिनः बाह्यज्ञानं तत्र किञ्चिद्वा यतो मां दिवानिशं मन्नाम मद्गुणं भक्त्याः पञ्चवक्त्रेण गीयते। ओम नमः शिवाय। अहमेवं चिन्तयामि तत् कल्याणं दिवानिशं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् शिवस्वरूपो भगवान् शिवाधिष्ठातृदेवता शिवो भवति यस्माच्च शिवं तेनो विदुर्बुधाः एतस्मिन्नन्तरे तत्र चागमच्छङ्करः स्वयं शूलहस्तो वृषारूढो रक्तपङ्कजलोचनः अवरुह्य वृषातूर्णं भक्तिनम्रात्मकन्धरः नमाम भवत्या तां शान्तं लक्ष्मीकान्तं परात्परम् रत्नसिंहासनस्थं च रत्नालङ्कारभूषितं किरीटिनं कुण्डलिनं चक्रिणं वनमालिनं नवनीननीरदश्यामं सुन्दरं च चतुर्भुजैः सेवितं च श्वेतचामरवायुनाः चन्दनोक्षित सर्वाङ्गं भूषितं पीतवाससा लक्ष्मी प्रदत्तताम्बूलं भुक्तवन्तं च नारदो विद्याधरी नृत्यगीतं शृण्वन्तं सस्मितं मुदा ईश्वरं परमात्मानं भक्तानुग्रह विग्रहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः तम ननामो महादेवो ब्रह्माणं च ननाम सः ननाम सूर्यो भक्त्या च सन्त्रस्त चन्द्रशेखरम् कश्यपश्च महाभक्त्या तुष्टाव च नमामि च शिवः संस्तूय सर्वेशं समुवासो सुखासने सुखासीनं विश्रान्तं चन्द्रशेखरं श्वेतचामरवातेनो सेवितं विष्णुपार्षदे अक्रोधं सत्त्वसंसर्गात् प्रसन्नं सस्मितं मुदा स्तूयमानं पञ्चवक्त्रय परमनारायणं विभुं तमुवाच प्रसन्नात्मा प्रसन्नं सुरसंसदि पीयूषतुल्यं मधुरं वचनं सुमनोहरं। श्री भगवान् उवाच अत्यन्तमुपहास्यं च शिवप्रसन्नं शिवो शिवं लौकिकं वैदिकं चैव त्वां पृच्छामि तथापि सम् तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदामो सम्पत्प्रश्नं तपः प्रश्नं योग्यं त्वां च साम्प्रतम् ज्ञानाधिदेवे सर्वज्ञे ज्ञानं पृच्छामि किं व्रसा ज्ञानाधिदेवे सर्वज्ञे ज्ञानं पृच्छामि किं वृथा निरापदि विपत्प्रश्नं मलं मृत्युञ्जये हरि त्वामेवागमने प्रश्नमलं स्वाश्रयमागमे आगतोऽसि कथं वेगादित्युवाच रमापतिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री महादेव उवाच वृषध्वजं च मद्भक्तं मम प्राणाधिकप्रियं सूर्यः सशाप इति मे हेतुरागमकोपयोः पुत्रवात्सल्यशोकेन सूर्यमहन्तुं समुद्यतः सा ब्रह्माणं प्रपन्नश्च सा सूर्यश्च विदित्वयि त्वां ये शरणमापन्ना ध्यानेन वचसापि वा निरापदस्ते निःशङ्का जरा मृत्युश्च्युतैर्जितः साक्षाद्ये शरणापन्नास्तत्फलं किं वदामि भो हरि स्मरसि च भयदा सर्वमङ्गलदा सदा।
श्री भगवान उवाच कालोति यातो दैवेनो युगानामेकविंशतिः वैकुण्ठे गतिकार्धेनो शीघ्रं याहि नृपालयम् व्रसद्धजो मृतः काला दुर्निवार्यात् सुदारुणात् हंसध्वजश्च तत्पुत्रो मृतः सोऽपि श्रिया हतः तत्पुत्रो च महाभागो धर्मध्वज कुशाध्वजो हतस्त्रियो सूर्यशापात्तो वै परम वैष्णवो राज्यभ्रष्टो श्रिया भ्रष्टो कमला तापसा बुभो तयोश्च भार्ययोर्लक्ष्मी कलया च जनिष्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संपद्युक्तो तदातौ च नृपश्रेष्ठो भविष्यतः मृतस्ते सेवकः शम्भो गच्छ यूयं च गच्छतो इत्युक्त्वा च स लक्ष्मीकः असभातोऽभ्यन्तरः गता इत्युक्त्वा स लक्ष्मीकः सभातोऽभ्यन्तरं गतः देवा जगमुश्च संघ्रष्टा स्वाश्रमं परया मुदा शिवश्च तपसे शीघ्रं परिपूर्णो तमो ययो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथो श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 13वां अध्याय तुलसी उपाख्यान वृषध्वज का चरित्र वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे ऋषि, हे नारायण ऋषि, साध्वी तुलसी किस प्रकार से नारायण श्री हरि विष्णु जी की पत्नी हो गईं। पूर्व जन्म में उन्होंने कहाँ जन्म ग्रहण किया था, वे कौन हैं, प्रथमतः उन्होंने किस कुल में जन्म लिया था, वे तपस्विनी किसकी कन्या हैं, किस तपस्या काल में उन्होंने प्रकृति से पृथक निर्विकार निश्चेष्ट सर्वसाक्षी परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर सर्वाराध्य सर्वज्ञ सर्वेश सर्वकारण सर्वाधार सर्वरूप और सबके परिपालक नारायण श्री हरि विष्णु जी को प्राप्त किया था। किस प्रकार वे देवी इस प्रकार वृक्ष रूप में परिणत हो गईं, वे तपस्विनी किस असुर से ग्रस्त हो गईं, ये सब संदेह भंजन करने वाले मेरा संदिग्ध मन यह सब विषय सुनने के लिए अत्यंत लोलुप है। कृपया अपने श्री मुखारविंद से मुझे यह संपूर्ण वृत्तांत कथा सुनाकर मेरे संदेह का निवारण करने की कृपा कीजिए। श्री नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, दक्ष सावर्णी मनु पुण्यात्मा विष्णु उपासक सदाचारी यशस्वी कीर्तिमान तथा भगवत अंग से उत्पन्न हुए थे। वे महान वैष्णव थे। उनके पुत्र थे धर्म सावर्णी, वे भी अत्यंत धार्मिक एवं वैष्णव थे। धर्म सावर्णी के पुत्र थे विष्णु सावर्णी, वे भी अत्यंत वैष्णव तथा इंद्रियजित थे। तदनंतर देव सावर्णी के पुत्र राज सावर्णी ने जन्म लिया। वे भी अपने पिता के ही समान महावैष्णव तथा भगवान श्री हरि विष्णु जी के परायण थे। उनके पुत्र थे शिवपरायण वृषध्वज। स्वयं भगवान शंकर उनके यहाँ 3 दिव्य युग पर्यंत निवास करते रहे। उन राजा के प्रति शिवपुत्र से भी अधिक स्नेह करते थे। इस कारण वे राजा किसी भी देवी लक्ष्मी सरस्वती आदि की पूजा नहीं करते थे। उन्होंने सभी देवताओं की पूजा का त्याग कर दिया था। वे भाद्र मास में महालक्ष्मी पूजा, माघ मास में सरस्वती आदि पूजा नहीं करते थे। वे तो यज्ञ तथा विष्णु पूजा के भी महानिंदक थे। उन्होंने यज्ञ तथा विष्णु पूजा की निंदा की थी। शिव के राजा पर कृपालु होने के कारण कोई भी देवता राजा वृषध्वज को शाप देने में समर्थ नहीं हो पाता था। तथापि एक बार भगवान दिवाकर ने राजा को शाप दे ही दिया कि तुम श्री भ्रष्ट हो जाओ। तथापि यह शाप सुनकर भगवान महादेव त्रिशूल लेकर सूर्य के पीछे दौड़ पड़े। तब सूर्यदेव अपने पिता कश्यप मुनि को साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरणागत गए। ओम नमः शिवाय। यह देखकर शिव अपना त्रिशूल लेकर पीछा करते हुए ब्रह्मलोक तक जा पहुँचे। तब ब्रह्मा भी नित्य
ब्रह्मा जी निरूपायावस्था में सूर्य को आगे करके वैकुंठ पहुँचे। इस प्रकार उनका पीछा करते हुए भगवान सदाशिव शूलपाणी होकर वहाँ भी पहुँच गए। यह देखकर ब्रह्मा, कश्यप मुनि तथा सूर्य के कंठ भय के कारण सूख गए। वे भयपूर्वक सर्वेश्वर नारायण श्रीहरि विष्णु की शरण में आ गए। वे सभी नारायण को प्रणाम करके उनका पुनः पुनः स्तव करने लगे तथा सभी ने भगवान श्रीहरि नारायण विष्णु जी से अपने भय के निवारण को कहा। देवेश्वर भगवान श्रीहरि विष्णु ने कृपा पूर्वक इन सबको अभय प्रदान किया और कहा, हे भयभीत महात्मागण, आप स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे विद्यमान रहते आप सबको कोई भय नहीं है। जो मनुष्य विपत्ति में भय के कारण मेरा स्मरण करता है, मैं शीघ्र चक्रधारी होकर वहां जाता हूं तथा उस विपन्न भयभीत की रक्षा करता हूं। ओम नमः शिवाय। हे देवताओं, मैं ही जगत पालक जगत करता हूं तथा ब्रह्मा रूप से सृजन कार्य, शिव रूप से संहार्य कार्य करता हूं। मैं ही शिव तथा मैं ही त्रिगुणात्मक सूर्य हूं। मैं ही नाना रूपधारी होकर सृजन, पालन आदि कार्यरत कार्य करता हूं और सबका कल्याण हो ऐसा विचार करता हूं। आज से मेरे वर के कारण भगवान शिव से आप लोगों को कोई भय नहीं रहेगा। प्रभु सदाशिव चक्रपाणी सद्व्यक्ति गण की गति है। वे आशुतोष हैं। वे भक्त के अधीन, भक्त के ईश्वर, महात्मा तथा भक्त वत्सल हैं। शिव तथा यह चक्र सुदर्शन मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हे ब्रह्मन, इनकी अपेक्षा तेजस्वी ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। महादेव तो मात्र लीला द्वारा ही करोड़ों सूर्य तथा करोड़ों ब्रह्मा का सृजन कर सकने में समर्थ हैं। वे भक्त के अधीन, भक्त के ईश्वर, महात्मा तथा भक्त वत्सल हैं। इन प्रभु शूलपाणी सदाशिव शंभु के लिए असाध्य कुछ भी नहीं है। वे सतत मेरे ध्यान में ही आसक्त चित्त वाले होने के कारण ब्रह्म ज्ञान शून्य हैं। वे अपने पंचमुखों से भक्ति पूर्वक केवल मेरे नाम तथा मेरे ही गुणों का सतत गायन करते रहते हैं। जो कोई मेरा जिस प्रकार से भजन करता है, मैं उस पर उसी प्रकार से कृपा करता हूँ। भगवान शिव समस्त कल्याण के अधिष्ठात्र देवता हैं। विद्वान कहते हैं कि जिनके द्वारा कल्याण मिले वे ही शिव होते हैं। इसी के पश्चात वहाँ स्वयं भगवान सदाशिव शूलपाणी शंकर जी आ गए। वे वृषारूढ़ थे। उनके नेत्र क्रोध के कारण लाल वर्ण के कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने त्रिशूल धारण किया हुआ था। उन्होंने जब भगवान श्रीहरि विष्णु को देखा तब वे शीघ्र ही वृषभ से नीचे उतरे। उन्होंने भक्ति से विनम्र होकर तथा अपना सिर नवाकर उन्हें शांत परात्पर सिंहासनस्थ रत्न अलंकार भूषित लक्ष्मीकांत श्रीहरि विष्णु जी को प्रणाम किया। वे प्रभु रत्न सिंहासन आसीन, रत्ना अलंकार से भूषित, किरीट कुंडल पहने हुए, चक्रधारी तथा वनमाली थे। वे नव जलधर के समान श्याम वर्ण, सुंदर और चतुर्भुज वाले थे। वे चतुर्भुज पार्षदों से सेवित थे जो उनको श्वेत चमर झुला रहे थे। हे नारद जी, नारायण ऋषि कहते हैं, उन प्रभु का सर्वांग चंदन से चर्चित तथा पीले वर्ण के वस्त्र से भूषित था। वे लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त तांबूल चबा रहे थे। उनके समक्ष विद्याधारियां नृत्य और गायन कर रही थीं। वे नारायण देव भगवान श्रीहरि विष्णु भस्मित एवं मुदित होकर उस गायन को सुन रहे थे। वे प्रभु ईश्वर परमात्मा तथा भक्तों को अनुग्रहार्थ देह धारण करते हैं तथा महादेव ने नारायण तथा ब्रह्मा को प्रणाम किया। उस समय संत्रस्त स्थिति में सूर्य ने चंद्रशेखर देव को भक्ति के साथ नतमस्तक होकर नमस्कार किया। दिवाकर के पिता महर्षि कश्यप ने महान भक्ति के साथ शिव स्तुति करके भगवान सदाशिव शूलपाणी शंकर जी को प्रणाम किया। इसके अनंतर सर्वेश शिव भगवान नारायण की स्तुति करके सभी सुखासन में आसीन हो गए। उस समय विष्णु पार्षदगण ने जब भगवान शिव को अत्यंत श्रांत देखा तब वे सुखासन आसीन महादेव की सेवा श्वेत चमर झलकर करने लगे। सत्व से संसर्ग
सत्व के संसर्ग से विष्णु सत्व गुणात्मक हैं, अतः विष्णु के संसर्ग से शिव क्रोध से रहित हो गए। तब प्रसन्न मंद मुस्कान से युक्त पंचमुख से परम विभु नारायण की स्तुति में तन्मय शिव से उस सुंदर संसद में नारायण देव ने प्रसन्न होकर अमृत तुल्य मनोहर वचन कहे। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शिव से कहते हैं, हे महादेव, आप तो सर्व मंगलमय रूप वाले हैं, अतः आपका मंगल पूछना तो अत्यंत उपहासास्पद होगा। तथापि आपसे लौकिक तथा वैदिक प्रथा के अनुरूप वैसा ही प्रश्न पूछा जा रहा है। अतः तप फलदाता सर्व संपदा प्रदाता, अतः आपसे आपकी सम्मति की कुशलता तथा तप की वृद्धि के संबंध में भी प्रश्न पूछना असंगत ही लग रहा है। आपके ज्ञान की उन्नति आदि की कुशलता पूछना भी व्यर्थ ही है, क्योंकि आप सर्वज्ञ तथा ज्ञान के भी अधिष्ठात्र देवता हैं। आप स्वयं विपत्ति से रहित हैं एवं मृत्युंजय करता हैं, सभी की विपत्ति और मृत्यु नामक कष्ट की अपहरण करता हैं। तब आप विपत्तिग्रस्त हैं, इस की विपत्ति से रहित हैं, यह पूछना भी समय की असंगतता ही है। आप मेरे आश्रम में आए हैं, अतः आपके आगमन के संबंध में मैं क्या प्रश्न करूं? तथापि आप इतने वेग से क्यों आए हैं, यही प्रश्न यहाँ उचित है। हे महादेव, आप कृपया बतावें। महादेव जी कहते हैं, हे प्रभु, राजा वृषध्वज तो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। यह मेरा प्रिय भक्त है, उसे सूर्य ने शाप दे दिया है। यही मैं पुत्र वात्सल्य के शोक में सूर्य का वध करने हेतु उद्यत हो गया हूँ। इससे भयभीत होकर वह पहले ब्रह्मा की शरण में गया। ब्रह्मा सूर्य के साथ अपने शरणापन्न हो गए। जो वाणी किंवा ध्यान मात्र से ही आपकी शरण ग्रहण कर लेता है, वह निरापद निशंक होकर जरा तथा मृत्यु को भी जीत लेता है। लेकिन जो साक्षात स्वयं आपके यहाँ आकर शरणागत हो गए हैं, उनके भाग्य के बारे में अब मैं आपसे क्या कहूँ। हरि की स्मृति अभय प्रदा तथा सदा सर्व मंगल प्रदा है। हे जगत प्रभु, यह मेरा भक्त वृषभध्वज सूर्य शाप से श्रीहत हो जाए, उसका अब क्या होगा? हे जगत प्रभु, कृपया यह कहने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, यहाँ वैकुंठ में आप लोगों को आए आधी घड़ी ही व्यतीत हुई है। इतने समय में पृथ्वी पर 21 युग व्यतीत हो गए हैं। वृषभध्वज दुर्निवार कालक्रम में मृत हो गया। उसका पुत्र हंसध्वज भी श्रीहत होकर कालग्रस्त से मृत्युग्रस्त हो गया। उसके पुत्र धर्मध्वज तथा कुशध्वज भी परम वैष्णव थे, तथापि सूर्य शाप से ही श्रीहत होकर कालक्रमेण राज्य भ्रष्ट एवं श्री भ्रष्ट होकर कमला की आराधना करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर लक्ष्मी स्वयं उनकी दोनों पत्नी के गर्भ से अंश रूपेण जन्म लेंगी। उसी समय से ये दोनों राजा संपत्तिवान तथा श्रीयुत हो जाएंगे। हे शिव, आपका सेवक वृषभध्वज मृत हो गया। शंभु, सूर्य, ब्रह्मा, आप भी स्वयं वहाँ से स्वस्थान के लिए प्रस्थान करें। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी के साथ सभा के अंतःपुर में चले गए। देवगण प्रसन्न मन से शीघ्र ही तपस्यार्थ परिपूर्ण तम अपने अपने धाम को चले गए। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मा वैवर्त पुराणे प्रकृतिखंडे नारद तुलस्युपाख्यान नामक त्रयोदशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः